हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, अर्थात दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट यानी इससे पहले वाला पैराग्राफ हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, और वो भी व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ। देखिए ध्यान से, निज बुद्ध्या। अब जब उसने उस एक बाघ को भगा दिया, उसके बाद देखिए श्लोक दिया गया यहाँ पर, निज मीन्स अपनी, बुद्ध्या मीन्स बुद्धि से, विमुक्ता मीन्स विमुक्त हो गई अर्थात स्वतंत्र हो गई, आज़ाद हो गई या दूर हो गई। सा मीन्स वह, भयात मीन्स भय से, डर से, व्याघ्रस्य मीन्स व्याघ्र के यानी बाघ के डर से, भामिनी मीन्स बुद्धिमती, वह बुद्धिमती या बुद्धि से युक्त स्त्री क्या किससे हो गई, अपनी बुद्धि के आधार पर अर्थात अपनी बुद्धि के बल पर, वह बुद्धिमती स्त्री अपने भय के बल पर, ये किसके बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर उस बाघ के भय से मुक्त हो गई अर्थात बाघ के भय को दूर उसने कर दिया। अन्य अपि, देखिए यहाँ पर शिक्षाप्रद बात कही गई है, अन्य प्लस अपि, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन्य प्लस अपि। अन्य मीन्स दूसरा, अपि मीन्स भी, दूसरा भी कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान मीन्स बुद्धिमान प्राणी, और भी कोई दूसरा बुद्धिमान प्राणी, लोके मीन्स संसार में, मुच्यते मीन्स छूट सकता है या दूर हो सकता है, महतो भयात मीन्स बड़े से बड़े डर से मुक्त हो सकता है, और भी अन्य कोई बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से अपनी बुद्धि के बल पर भय से मुक्त हो सकता है। अर्थात हम अपनी बुद्धि के आधार पर बड़े से बड़े डर से दूर हो सकते हैं, अर्थात डर को हम दूर भगा सकते हैं। क्या कहते हैं आगे, भय आकुलम, भय प्लस आकुलम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भय प्लस आकुलम मीन्स भयभीत या भय से परेशान अर्थात अत्यधिक भयभीत हुए, व्याघ्रम मीन्स बाघ को, व्याघ्रम मतलब बाघ को, दृष्टवा, दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा मीन्स देख करके, कश्चित मीन्स कोई, धूर्तः मीन्स धूर्त या दुष्ट, श्रीगालः मीन्स सियार या गीदड़, हसन मीन्स हंसते हुए, आह मीन्स बोला। भय से परेशान या भय से व्याकुल हुए बाघ को देख करके कोई धूर्त या चालाक गीदड़ हंसते हुए बोला। हसन प्लस आह, यहाँ पर भी संधि होगी, हसन मीन्स हंसते हुए, आह मीन्स बोला। क्या बोला, भवान मीन्स आप, कुतः मीन्स कहाँ से या किस कारण से, भयात मीन्स डर से, पलायितः मीन्स भाग रहे हो, आप किस कारण से डर से भाग रहे हो अर्थात किस डर से भाग रहे हो। व्याघ्र, अब बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुक भेड़िए, हे भेड़िए जाओ, त्वम अपि तुम भी, किंचित मीन्स किसी, गूढ़ प्रदेशम गुप्त स्थान पर, हे भेड़िए जाओ जाओ तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र मारी इति मीन्स बाघ को मारने वाली है, या मीन्स जो शास्त्रे मीन्स शास्त्रों में, श्रूयते मीन्स सुना जाता है, जो हमने शास्त्रों में ही सुना है कि कोई व्याघ्र मारी है या बाघ को मारने वाली है, ऐसी बात हमने केवल शास्त्रों में सुनी है। तया मीन्स उसके द्वारा, अहम मीन्स मैं, यहाँ पर तया प्लस अहम, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे। तया का मतलब होता है उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति एकवचन है यहाँ पर, अहम मीन्स मैं, हंतुम आरब्ध मीन्स मार ही डालने वाला था, हंतुम मीन्स मारने के लिए, आरब्ध मीन्स आरंभ किया गया अर्थात मारना प्रारंभ किया अर्थात मार देने वाला ही, मारा जाने वाला ही था, परंतु गृहित मीन्स लेकर के या ग्रहण करके, कर हाथ में, जीवितो मीन्स जीवन अर्थात अपनी जान को हथेली पर रख करके, नष्ट शीघ्रम तत् अग्रतः मीन्स वहां से तुरंत भाग करके आ गया। क्या कहते हैं, हे भेड़िए जाओ जाओ तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि व्याघ्र मारी ऐसा जो हमने केवल और केवल शास्त्रों में ही पढ़ा था, उसी के द्वारा मैं मारा ही जाने वाला था, परंतु किसी तरह से जान को हथेली पर रखकर शीघ्र वहां से भाग गया। श्रीगालः, अब सियार कहता है, यानी यहाँ पर जो है ये गीदड़ कहता है, व्याघ्र बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा, महत कौतुकम, महत मीन्स बहुत अधिक, कौतुकम मीन्स जिज्ञासा या आश्चर्य से युक्त, आवेदितम मीन्स बात कही गई है, अर्थात तुमने बड़ी ही आश्चर्य से युक्त बात कही है, यत् कि मानुषात अपि मीन्स मनुष्यों से भी, विभेसी मीन्स डरते हो, यानी तुमने बड़े ही आश्चर्यजनक बात कह दी
कि आप मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र। अब बाघ कहता है प्रत्यक्षम एव मीन्स सामने ही, मया मेरे द्वारा, स उसने, कहते मेरे सामने ही उसने अपने पुत्र मीन्स अपने बेटों को एक एक सौ मीन्स एक एक करके, माम मीन्स मुझे, तू मीन्स तो, कलह मानव मीन्स झगड़ा करते हुए, कहते मेरे सामने ही उसके द्वारा अपने पुत्रों को, अपने बेटों को मेरे लिए झगड़ा करते हुए दोनों को चपेटिया मीन्स चाटे से, प्रहरंती मीन्स प्रहार करते हुए, दृष्टा मीन्स देखा था। कहते मैंने मेरे सामने ही उनके दोनों पुत्रों को, मेरे लिए जो झगड़ा कर रहे थे, वो एक कह रहा था मैं इस बाघ को खाऊंगा, एक कह रहा था मैं इस बाघ को खाऊंगा, उन दोनों पुत्रों को चाटे से प्रहार करते हुए या थप्पड़ लगाते हुए मैंने ही मेरे सामने देखा। जम्बुकः। अब भेड़िया क्या कहा, देखिए यहाँ पर जो है व्याघ्र ने क्या कहा कि मैंने मेरे सामने ही उसने अपने पुत्रों को जो मेरे लिए झगड़ा कर रहे थे, ऐसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके चाटे का प्रहार करते हुए देखा। जम्बुकः। अब जम्बुक यानी भेड़िया कहता है स्वामिन, हे स्वामी, यत्र, यत्र मीन्स जहाँ पर, अस्ते मीन्स है, या फिर जो है यत्र अस्ते मीन्स जहाँ पर वह, सा वह, धूर्ता मीन्स वह धूर्त स्त्री, तत्र वहाँ, गम्यताम मीन्स चलिए, कहते हैं जहाँ पर वह धूर्त है वहाँ पर ले चलिए। तब मीन्स तुम्हारे, तो पुनः फिर से, तत्र वहाँ, गतस्य मीन्स गए हुए के, सा मीन्स वह, सम्मुखम मीन्स सामने, अपेक्षते मीन्स अपेक्षा करती है, यदि मीन्स यदि, तर्री तो, त्वया क्या कहते हैं, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्य मीन्स मार दिया जाऊंगा या मार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर हन धातु प्लस तव्यत प्रत्यय है। क्या कहते हैं स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ पर मुझे ले चलिए। तो जो है देखो फिर उसके बाद, अच्छा व्याघ्र, बाघ कहता है तब तुम्हारे द्वारा, पुनः फिर से, कहते हैं अच्छा पहले तो भेड़िया कहता है कि मुझे तुम वहाँ ले चलो जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है। तो यहाँ पर व्याघ्र कहता है, व्याघ्र कहते हैं अच्छा तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षीयते, यदि अगर तुम जो है उसके सामने जाकर के जाने की अपेक्षा करते हो तो, अर्थात कहता है कि अगर तुम जाकर के उसके ही पक्ष में या उस स्त्री की तरफ से ही अगर तुम इस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हो तो फिर जम्बुक यानी भेड़िया कहता है तरी तो, त्वया तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाना चाहिए, अर्थात जो है तुम मुझे मार देना, अगर मैं उसकी यानी आपकी अपेक्षा करूं या आपको अनदेखा करूं तो आप मुझे मार देना। व्याघ्र। अब बाघ जो है उसकी बात मान लेता है और कहता है श्रीगाल, हे सियार, यदि त्वम माम तुम मुझको, मुक्त्वा मीन्स छोड़ करके, यासी मीन्स चले जाओगे, यदि तुम मुझे छोड़ करके चले जाते हो, तदा तब, वेला अपि अवेला स्यात्, तब मेरा तो जो है ये जो तुमने मेरे साथ समझौता किया है ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से असमझौता ही हो जाएगा, अर्थात मेरा समय तो बिल्कुल खराब हो जाएगा। जम्बुकः। अब भेड़िया कहता है यदि एवं इस प्रकार से, तर्री मीन्स तो, यदि ऐसा है तो, माम मुझे, निज गले मीन्स अपने गले में, बद्धवा बांध करके, बद्ध धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, ओके, बांध करके, चल मीन्स चलो, सत्वरम मीन्स शीघ्रता से या जल्दी से, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध करके जल्दी से चलो। स व्याघ्र वह बाघ, तथा कृत्वा वैसे ही करके, कृत्वा में क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, ओके, क्या कहते हैं वह बाघ वैसे ही करके, अर्थात उस जम्बुक को अपने गले में बांध करके, काननम ययौ मीन्स वन की ओर चल पड़े। श्रीगालेन मीन्स सियार के, सहितम मीन्स साथ, सियार के साथ, उस गिद्दड़ के साथ, पुनः आयंतम फिर से आते हुए, व्याघ्रम मीन्स बाघ को, दूरात दूर से, दृष्टवा देख करके, दृश धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, देख करके, बुद्धिमती मीन्स वह बुद्धिमती स्त्री जो है उसने, चिंतितवती मीन्स सोचा, क्या कहते हैं उस सियार के साथ या उस लोमड़े उसके गीदड़ के साथ फिर से आता हुआ देख करके उस बुद्धिमती स्त्री ने, चिंतितवती सोचा, जम्बुक कृतो उत्साहात, क्या कहते हैं जम्बुक मीन्स इस भेड़िए के द्वारा, कृतो मीन्स किया गया, उत्साहात मीन्स उत्साहित, अर्थात भेड़िए के द्वारा उत्साहित किया गया या उकसाए गए, इस व्याघ्रात मीन्स बाघ से, कथम किस प्रकार से,
मुच्यताम मीन्स छूटना चाहिए, अर्थात किस प्रकार से इससे पीछा छुड़ाए। कहते हैं पहले तो भाग गए थे व्याघ्र, लेकिन ये भेड़िया जो है इसको फिर से उकसा करके अपने साथ इसको यहाँ पर ले आया है, तो अब इससे किस प्रकार से पीछा छुड़ाया जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, प्रत्युत्पन्नमति मतलब वह बुद्धिमती, अर्थात वह बुद्धिमती स्त्री, सा मीन्स उसने, जम्बुकम, ध्यान से देखना, जम्बुकम मीन्स भेड़िए को, आक्षिप्यंती मीन्स आक्षेप करते हुए, अर्थात भेड़िए की ओर जो है भेड़िए की ओर देख करके, अंगुल्या मीन्स अपनी उंगली से, तर्जयंती मीन्स तर्ज करती हुई, अर्थात अपनी उंगली भेड़िए को दिखाती हुई, वाच मीन्स बोली, क्या बोली, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया मीन्स तुम्हारे द्वारा, दत्तम मीन्स दिए गए, मह्यम मीन्स मुझे, व्याघ्रत्रयम मीन्स 3 बाघ, पुरा मीन्स पहले, अरे धूर्त तुमने मुझे पहले तो 3 बाघ दिए थे, विश्वसी अद्य एकम आनीय, विश्वस्य मीन्स विश्वास करके, अद्य मीन्स आज, एकम आनीय मीन्स एक ही लाए हो, आज विश्वास करके, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था, पहले तो तुमने मुझे 3 बाघ दे दिए थे, और क्या कहते, विश्वास करके उसके बाद जो है तुम आज एक ही बाघ, कथम मीन्स किस कारण से, यासी मीन्स लाए हो, वध बोलो, अधुना मीन्स आज, बोलो आज तुम एक ही बाघ क्यों लाए हो, अरे धूर्त, अरे दुष्ट, अरे चालाक, तुमने तो पहले मुझे 3 बाघ देने का कहा था, अब तुम विश्वास करके, अर्थात मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, इसके बाद भी तुम आज 1 बाघ क्यों लाए हो। इति उक्त्वा इस प्रकार से कह करके, इति उक्त्वा मीन्स इस प्रकार से कह करके, धाविता मीन्स दौड़ते हुए, तूर्णम तेज गति से, व्याघ्रमारी मीन्स यह कोई व्याघ्रमारी है ऐसा, भयंकरा मीन्स भयंकर, यह कोई भयानक व्याघ्रमारी है ऐसा, जैसे यह कहकर के उसने तो यह कहा और उसके कहते ही यह कोई व्याघ्रमारी, कोई भयानक व्याघ्रमारी है ऐसा कहकर से के तेज गति से भाग गए। और व्याघ्रो अपि वह बाघ भी सहसा अचानक से, नष्ट गलबद्ध श्रृगाल का मीन्स अपने गले से बंधे हुए सियार को लेकर के, उस गीदड़ को लेकर के भाग गया। एवं इस प्रकार से, एवं प्रकार मीन्स इस प्रकार से, बुद्धिमती मीन्स वह बुद्धिमती, व्याघ्रजात, व्याघ्रजात मीन्स उस बाघ से, भयात मीन्स भय से, अर्थात बाघ के भय से, पुनरपि मीन्स फिर भी, मुक्ता अभवत मीन्स मुक्त हो गई। इस प्रकार से वह बुद्धिमती उस बाघ के भय से फिर से स्वतंत्र हो गई, फिर से मुक्त हो गई। अतएव इसलिए उच्यते मीन्स कहा जाता है, बुद्धि बलवती मीन्स बुद्धि, बलवती मीन्स बलवान होती है, तन्वी मीन्स हे सुंदर शरीर वाली, सर्व कार्येषु सर्वदा सभी कामों में, सर्वदा मीन्स हमेशा, हे सुंदर शरीर वाली, हे सुंदरी, हमेशा बुद्धि ही सभी प्रकार के कामों में बलवान होती है। जिस कार्य को हम अपनी ताकत के बल पर नहीं कर सकते हैं, अपने बल के आधार पर नहीं कर सकते हैं, उस कार्य को हम अपनी बुद्धि के बल से कर सकते हैं, वो भी आसानी से। ओके, इस प्रकार से इस लेसन का नाम लिखा है बुद्धि बलवती सदा या सर्वदा मीन्स बुद्धि हमेशा बलवान होती है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी कर लेते हैं। देखिए, देखो फर्स्ट इसमें है अन्यो प्लस अपि, अन्यो प्लस अपि, अन्यो अपि लिख रखा है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन्यः प्लस अपि, और यहाँ इन दोनों के बीच में संधि है उत्व संधि। कौन सी संधि होगी, उत्व संधि। ओके, जहां पर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो, तो अ प्लस विसर्ग तो ओ हो जाता है, और इस अवग्रह, इस अ को अवग्रह हो जाता है, वहां पर उत्व संधि होती है। ओके, नाउ सी सेकंड देखिए, यस, हसन आह, ये देखिए ये शब्द है हसन आह, हसन नाह। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से अलग करेंगे इसको, हसन प्लस आह। देखिए हसन प्लस आह, देखिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन संधि होगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप जो है क्या लिख सकते हो, व्यंजन संधि भी लिख सकते हो, व्यंजन संधि।
और उसके बाद में हम यहाँ पर हसन, हसन शब्द को भी अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हस धातु है प्लस क्षत्रिय प्रत्यय है, जिसका मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू है। हसन मीन्स हंसते हुए, आह मीन्स बोला, हंसते हुए बोला। नेक्स्ट वर्ड है भयाकुलम, भयाकुलम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, भय प्लस आकुलम, भय प्लस आकुलम, और दोनों के बीच में संधि होगी दीर्घ। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। ओके, नाउ सी फोर्थ। नेक्स्ट है दृष्टवा। दृष्टवा देखिए, दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, क्या बनेगा, दृष्टवा। ओके, यस। नेक्स्ट है तयाहम, तयाहम, तया प्लस अहम, तया प्लस अहम, ये अनुस्वार है, अनुस्वार भी लगा सकते हो आप, लास्ट के ये वाला म भी लिख सकते हो। तया प्लस अहम, संधि है यहाँ पर दीर्घ। कौन सी संधि है यहाँ पर, दीर्घ संधि। ओके, नाउ सी नेक्स्ट 6 देखिए, यत्रास्ते या फिर कृत्वा। यहाँ पर क्री धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय, क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, कृत्वा। ओके, नेक्स्ट है दृष्टवा। यहाँ ये मैंने पहले लिख दिया है दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, क्योंकि एग्जाम में देंगे तो इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं देंगे आपको, जो है छोटा पैराग्राफ देंगे। तो दृष्टवा अगर पहले वाले पैराग्राफ में आ गए, सेकंड वाले पैराग्राफ में फिर से दृष्टवा आता है, तो आप दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय करके लिख दें। ओके, कृत्वा ये लिख दिया मैंने, क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। ओके, यस। नेक्स्ट है वदाधुना, वदाधुना। देखिए, वद प्लस अधुना, वद प्लस अधुना, और इन दोनों के बीच में संधि हो रही है दीर्घ। कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि। ओके, यस। एक सबसे मेन जो इसमें हमारा है बुद्धि प्लस बलवती, ये वाला है बुद्धिर बलवती, बुद्धिर बलवती। संधि विच्छेद क्या होगा इसका, बुद्धि प्लस बलवती, बुद्धि प्लस बलवती, और यहाँ इन दोनों के बीच में संधि होगी रुत्व संधि। कौन सी संधि है, रुत्व संधि। एक है नेक्स्ट पुनरपि, देखिए क्या होगा, पुनः प्लस अपि, पुनः प्लस अपि, और यहाँ पर भी संधि होगी रुत्व। कौन सी संधि होगी, रुत्व संधि। इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ ये हमारा सेकंड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन और लाइव क्लासेस की वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके, या नोटिफिकेशन या समय के बारे में जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।